सब गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो पिछली वीडियो में दैट इज़ पार्ट 23 में हमने देखा था कि बेसिकली अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग क्या होता है और क्लास अपकास्टिंग क्लास डाउनकास्टिंग क्या होता है। तो जैसे कि हमने उसमें कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द 24th पार्ट गाइस, और यहाँ पे हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो भी लोग नए हैं इन द सेंस जिन्होंने पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ऑलरेडी इसके ऊपर 23 पार्ट हमने बना लिए गए। लाइक पूरा लेंदी यहाँ पे हमने वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स और क्लियर कट, अगर आप नॉन आईटी ब्रांचेस से भी हो तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए। कुछ इस तरह से हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जावा के ऊपर, उसमें कोर्स जावा, एडवांस जावा एंड फ्रेमवर्क सब कुछ इंक्लूडेड है। तो इसी सीरीज को आप फॉलो करते जाएंगे तो 100% जावा को सीख जाएंगे गाइस, फ्रॉम ए से लेकर जेड तक। ओके, तो अब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म जो है गाइस दो प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। एक होता है मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा होता है मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में, तो उन्हीं को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ डेफिनेशन से, और उससे पहले मैं एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। सो बेसिकली गाइज बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एक ही इंसान के दो चेहरे कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप ही का मान लो, मतलब अगर आप ही का खुद का एग्जांपल लेंगे तो आप जैसे क्लास में बैठते हो या फिर जैसे ऑफिस में रहते हो, उसी तरह घर में नहीं रह सकते। ठीक है, तो वहाँ पे आपके कपड़े अलग होंगे, आपका बिहेवियर अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि जब भी आप दोस्तों के साथ रहोगे तो एक बिहेवियर होता है और दूसरों के मतलब दूसरे टीचर्स के सामने अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपका दूसरा बिहेवियर होता है, राइट। तो घर में एक बिहेवियर होता है, दूसरे बाहर जनता के सामने दूसरा बिहेवियर होता है। तो बेस्ट एग्जांपल उनसे भी मैं अच्छा लाइक पॉलिटिशियन का ले लेता हूँ, राइट। तो उनका हर जगह पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक ही इंसान दो जगह या फिर दो से ज़्यादा जगह डिफरेंट टाइप, मतलब डिफरेंट फॉर्म में अपने आप को एग्जिबिट करता है। तो बेसिकली यही चीज़ होती है गाइस पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर भी। तो बेसिकली इसके लिए मैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देना चाहूँ जिससे कि आपको पूरा समझ में आए। एक मॉल होता है गाइस, राइट। तो मॉल में कितने सारे वेज होते हैं ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ऊपर जाना एक फंक्शन है, राइट। तो लेकिन ऊपर जाने के लिए इन द सेंस एक मॉल है समझ लो, तो इसमें एक लिफ्ट इरिगेशन होता है जिससे कि आसानी से आप ऊपर जा सकते हैं। और दूसरा होता है स्टेयरकेस गाइस, मतलब स्टेप्स आपको मतलब स्टेप से जाना होता है जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेन हो सकता है। और तीसरा होता है गाइस एलिवेटर्स, ठीक है। तो कुछ एलिवेटर्स भी होते हैं। तो इन सभी एग्जांपल्स में एक ही काम करना है कि हमें दूसरे फ्लोर पे जाना है या फिर ऊपर के फ्लोर से नीचे के फ्लोर में आना है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका एग्जांपल होता है गाइस मेथड ओवरराइडिंग का। तो बेसिकली सेम मेथड को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसी मेथड ओवरराइडिंग को यूज करके हम पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं। तो इसको भी हम पॉलीमॉर्फिज्म ही बोलेंगे, राइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली होता है सेम फॉर्म बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज व्हेनेवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर एक्टिंग अपॉन इट। तो अगर डेफिनेशन की अगर बात मैं यहाँ पे कर सकता हूँ तो देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स many forms. In Java's perspective, the ability of a method to behave differently when different objects are acting upon it is called as polymorphism. तो जब भी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक मेथड को या फिर एक मेथड पे एक्ट कर रहे होंगे तब वो डिफरेंटली बिहेव करता है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर मतलब ये जो एग्जांपल्स मैंने बताए थे उनको नहीं दे सकते आप इंटरव्यू में, इसी डेफिनेशन को आप बोलेंगे कि इट्स एबिलिटी ऑफ अ मेथड टू डिफरेंट बिहेव डिफरेंटली व्हेनेवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर एक्टिंग अपॉन इट, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अब पॉलीमॉर्फिज्म हमारा डेफिनेशन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स, द स्मार्टनेस ऑफ अ मेथड टू एग्जिबिट डिफरेंट फॉर्म्स व्हेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। यही भी आप ये भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जब उस पर एक्ट होंगे या फिर जब भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में उसको कॉल किया जाएगा तब उसका बिहेवियर जो है डिफरेंट होगा, तो उसी को हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। तो इसमें दो टाइप्स आते हैं गाइस, एक आता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पॉपुलरली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कौन सा मेथड यूज होता है और रन टाइम में कौन सा यूज होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और रन टाइम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली जान लेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं गाइस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के
उससे हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है गाइस जावा में, जिसको हम बोलते हैं मेथड बाइंडिंग, ठीक है। तो एक टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा यूज होती है, क्या होता है मेथड बाइंडिंग। सो बेसिकली जब भी मेथड बाइंडिंग आपके नाम, मतलब जैसे कि आप उसके नाम में ही देख सकते हैं, मेथड को बाइंड करना, किससे, कॉलर से। तो द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग और मैपिंग द मेथड कॉलर टू इट्स मेथड इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एज मेथड बाइंडिंग। सो बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल भी आप देख लीजिए, ईट एक मेथड है, ठीक है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों को एक मतलब एक लाइन से हम जोड़ रहे हैं। सो बेसिकली ईट यहाँ पे कॉलर मेथड है, और मेथड ये जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो कॉलर मेथड को उस इम्प्लीमेंटेशन के साथ मैप करने के एक प्रोसेस को हम मेथड इम्प्लीमेंटेशन या फिर मेथड बाइंडिंग बोलते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग और मैपिंग द मेथड कॉलर टू इट्स मेथड इम्प्लीमेंटेशन। मेथड कॉलर यहाँ पे ईट है, और ये मेथड इम्प्लीमेंटेशन ईट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस एंड इन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे कुछ भी आप इम्प्लीमेंटेशन लिखे होंगे, राइट। तो इसको हम बोलेंगे इम्प्लीमेंटेशन और इसको बोलेंगे हम कॉलर, ठीक है। तो ये होता है। सिमिलरली स्लीप मेथड यहाँ पे इसको कॉल किया तो इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे मैप हो जाएगा, और वॉक अगर हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन मैप हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं गाइस मेथड बाइंडिंग। सो इट्स द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग द मेथड कॉलर विथ इट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट मेथड, ठीक है। तो ये हो गया मेथड बाइंडिंग के बारे में कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्सप्लेनेशन, ओके। ऑलराइट गाइस, अब पहले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट, दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो बेसिकली कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और इसका थोड़ा सा एग्जांपल भी मैं दिखा दूंगा आपको। 2-3 एग्जांपल तो हम देख ही लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है हम प्रैक्टिकल ज़्यादा ध्यान देंगे गाइस, थ्योरी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ओके। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म CTP, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं। इट इज़ अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको अचीव करने के लिए हमें मेथड ओवरलोडिंग यूज करनी पड़ती है। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या, तो मेथड ओवरलोडिंग हम सबको पता है गाइस, जहाँ पे हम सेम मेथड का नेम सेम रखेंगे, सिर्फ उसके जो पैरामीटर्स या फिर जो भी डेटा टाइप्स होते हैं उनको चेंज करते हैं। तो बेसिकली उसी को हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग, राइट। तो मेथड ओवरराइडिंग या मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे इसको यूज किया जाएगा, ओके। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन आल्सो बी रेफर्ड एज स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं और अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये कंपाइलेशन के टाइम ही इसका मेथड और उसका इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे देखिए इसको मेथड को मैंने कॉल किया हुआ है और यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो कंपाइलेशन के वक्त ही इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है गाइस। तो इसके के लिए इसे हम क्या बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग, या फिर इसको हम बोलेंगे स्टैटिक बाइंडिंग। मतलब जो भी रन टाइम के, अगर रन टाइम के या फिर जब भी प्रोग्राम रन हो रहा होगा तब होगा तो उसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे, और वहाँ पे अर्ली बाइंडिंग नहीं होता है, लेट बाइंडिंग होता है। और यहाँ पे स्टैटिक बाइंडिंग है तो वहाँ पे डायनामिक होगा, वो खुद ब खुद आपको पता चलेगा जैसे हम नीचे जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, ओके। तो इसको हम बोलेंगे स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। फाइन, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद ड्यूरिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म द मेथड बाइंडिंग हैपेंस ड्यूरिंग कंपाइल टाइम एंड इज डिसाइडेड बाय द कंपाइलर। और यहाँ पे एक पॉइंट कहता है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे क्या होता है कि मेथड बाइंडिंग जो है पहले हो जाता है, मतलब जब भी कंपाइलेशन होता है तभी यहाँ पे मेथड का बाइंडिंग हो जाता है। और यहाँ पे जो कौन से मेथड को कौन से मेथड के इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ना है, इन सभी का ध्यान कौन रखता है गाइस, कंपाइलर ध्यान रखता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम बोलते हैं इसको अर्ली बाइंडिंग, राइट। सो आउट ऑफ सो मेनी ओवरलोडेड मेथड्स द डिसीजन ऑफ विच मेथड इम्प्लीमेंटेशन should be executed is decided by the compiler during the compile time। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड होगा, जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं गाइस, राइट। तो बहुत सारे मेथड होंगे, तो पर्टिकुलर मेथड ए है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ये होगा, मेथड बी है तो दूसरा इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो बेसिकली कौन से मेथड के साथ किसका इम्प्लीमेंटेशन मैच करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे कंपाइलर डिसीजन लेगा और वही यहाँ पे मैपिंग करके देगा। तो क्लियर हो गया गाइस, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली यही होता है, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग को यूज़ किया जाता है, और इसको हम बोलेंगे स्टैटिक बाइंडिंग, और यहाँ पे इसको और भी अगर प्रिसाइजली बोलना चाहे तो अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं। और सभी यहाँ पे डिसीजंस को कंपाइलर लेता है गाइस, जो कि कंपाइल टाइम पे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म
अब उसके बाद मेथड ओवरलोडिंग होता है गाइस। तो मेथड ओवरलोडिंग मैंने जैसे कि बताया था, इन अ क्लास हैविंग मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। तो एक क्लास है, वहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है या फिर जो सेम नेम है, लाइक मेथड ए है तो वहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है, मेथड बी है तो एक आर्गुमेंट है, मेथड सी है तो तीसरा आर्गुमेंट है, लाइक दिस। यहाँ पे अगर बहुत सारे मेथड्स होंगे तो वहाँ पे सिर्फ पैरामीटर्स में चेंज होता है गाइस, बाकी उसका नेम सेम रहता है। तो इसी को हम बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। आप इसके बारे में जानते हैं तो ज़्यादा मैं इस पर एम्फोसाइज नहीं करूँगा, राइट। तो उसके बाद आता है गाइस, अब थोड़े से एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर, ठीक है। तो एक्लिप्स में मैं चलता हूँ यहाँ पे। जब तक हम एग्जांपल्स नहीं देखेंगे तब तक क्लियर नहीं होता है गाइस कॉन्सेप्ट। तो इसके चलते एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक्लिप्स ओपन करके रखा है और यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर एक मैंने इंटरफेस भी बनाया है। तो बेसिकली एक नया क्लास बना लेता हूँ गाइस मैं। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया क्लास और यहाँ पे मैं ओके, तो यहाँ पे मैं क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो क्लास यहाँ पे कोई भी हम एक क्लास बना लेते हैं, लाइक अमेजोन ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो अमेजोन मैंने एक क्लास बनाया हुआ है गाइस, राइट। तो यहाँ पे अमेजोन एक क्लास है जिसका कि लाइक यहाँ पे एक मेथड को मैं लिखना चाहूँगा। तो बेसिकली इसका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। ओके, तो इसका रिटर्न टाइप होगा वाइड और एक मेथड लिखूंगा गाइस, लेट अस से परचेज एक मेथड है और यहाँ पे एक इंटीजर टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स लेता है। लेट अस से परचेज करने के लिए क्या होता है गाइस, आईडी होती है, राइट। तो आईडी यहाँ पे इनपुट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड मैंने डिफाइन कर दिया जिसका नाम है परचेज और यहाँ पे system.out.println और यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी। तो जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसका आईडी क्या है इसके बारे में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो बेसिकली इसको कॉन्कैट कर देता हूँ आईडी के साथ। तो बेसिकली एक मेथड मैंने बना दिया गाइस, राइट। तो अब सेम मेथड को मैं यहाँ पे बहुत बार, मतलब 2-3 बार लिखूंगा। सो कॉपी किया मैंने इसको, ठीक है। तो और एक बार यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, वाइड परचेज सेम रहेगा और यहाँ पे आईडी के बदले मैं पैरामीटर को चेंज करूँगा। अब एक प्रोडक्ट को आईडी होता है, उसके बाद लाइक स्ट्रिंग टाइप ऑफ कौन सा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट एक इसका नेम हो सकता है स्ट्रिंग टाइप ऑफ, इसलिए मैंने इसको नेम दे दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रोडक्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैंने दे दिया। अब ये दूसरा मेथड हो गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने वाइड परचेज सेम एवरीथिंग सेम रखा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इंटीजर लिया था और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप ऑफ एक दूसरा पैरामीटर ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे क्या हो सकता है गाइस, इसका लाइक एक पैरामीटर होगा स्ट्रिंग प्रोडक्ट। तो बेसिकली एक पैरामीटर को मैं यहाँ पे पास करता हूँ, सॉरी, और यहाँ पे मैं एक पैरामीटर को पास करूँगा और उसके बाद इंट आईडी को भी मैं पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक हो गया इसका आईडी और दूसरा हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो आईडी अगर लेना चाहो तो ले सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे मैं लाइक दूसरा कुछ ले सकता हूँ, मैं कॉस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये पैरामीटर क्या है, इसका प्रोडक्ट नेम है और दूसरा क्या है, और कॉस्ट है इसका। तो कॉस्ट होगा तो यहाँ पे भी मुझे कॉस्ट शो करना होगा गाइस। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इसको शो कर देता हूँ। पहले मैं प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँगा, तो प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने सर्च किया और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने सर्च किया, राइट। सो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट और उसके बाद इसका मैं कॉस्ट भी यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं लिखूँगा कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट भी इसका डिस्प्ले कर दिया। मतलब जस्ट एन एग्जांपल ले रहा होगा, आप कुछ भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल है जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं फिर से कॉपी करके पेस्ट करूँगा और फिर से आपको दिखाता हूँ कि ओके फाइन। सो यहाँ पे मैंने और एक मेथड ले लिया जहाँ पे अब क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे मैं ये जो कॉस्ट है इसको मैं पहले यहाँ से पहले दे दूँगा और उसके बाद इसका जो स्ट्रिंग प्रोडक्ट है इसको बाद में दे देता हूँ। बेसिकली जो मेथड ओवरलोडिंग है इसी को मैं कर रहा हूँ, आपको पता चल ही चुका होगा, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले कॉस्ट प्रिंट करूँगा और उसके बाद प्रोडक्ट प्रिंट करूँगा। तो बेसिकली इसको हटा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पहले होगा कॉस्ट प्रिंट और उसके बाद प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएगा, फाइन। तो इतना चीज़ मैंने कर दिया गाइस।
ओके, तो यहाँ पे क्या करूँगा, अब दूसरा क्लास मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इनहेरिट करने के लिए तो मैं सेम यहाँ पे गया, उसके बाद न्यू और उसके बाद क्लास। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लास का नेम दे देता हूँ, लेट अस से लाइक कस्टमर दे देता हूँ। ओके, तो सेम पैकेज में रहेगा और इसको मैं मेन मेथड बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैं टिक मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मेन मेथड आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है गाइज, इन द सेंस लाइक देखिए, पहले मैंने इसको क्रिएट किया है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा मैं इसका, सेम पैकेज में है तो मैं अमेजोन को इसमें एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अमेजोन को पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, अमेजोन, और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे देता हूँ ओबीजे, उसके बाद न्यू अमेजोन। एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया गाइस, और बेसिकली इसका रेफरेंस मैंने ओबीजे में स्टोर किया हुआ है। तो इसके अंदर के जब मैं लाइक ओबीजे के अंदर के पहला क्या है, परचेज मेथड को यहाँ पे कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने परचेज में अगर आप देख सकते हैं कि 4 मेथड आ रहे हैं। क्यों यहाँ पे 4 आते हैं गाइस, क्योंकि मैंने 4 डिफाइन किए हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए, ये पहला मेथड मैंने डिफाइन किया, दूसरा किया, तीसरा यहाँ पे मैंने किया है, सॉरी यहाँ पे तीसरा मैंने यहाँ पे किया है, और चौथा। तो बेसिकली जब भी मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँगा तो देखिए, मैं सिर्फ obj.purchase परचेज यहाँ पे अगर लिखूँ तो यहाँ पे पहला क्या हो सकता है कि मैं एक कोई भी स्ट्रिंग टाइप ऑफ इंटीजर अगर मैं स्ट्रिंग पास करूँगा, लेट अस से लैपटॉप मैं यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है। तो लैपटॉप मैंने पास किया, तो यहाँ पे कौन सा कॉल होगा गाइस, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू ले रहा है ये कॉल हो जाएगा। तो बेसिकली सेकंड मेथड जो है यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप ऑफ इनपुट ले रहा है, तो इसी को ये कॉल करेगा। तो बेसिकली ये कॉल हो गया। अब मान लो कि मैं सिमिलरली सेम रेफरेंस पे दूसरा अगर मेथड कॉल करना चाहता हूँ, इन द सेंस मैं परचेज करूँगा और यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा लाइक समथिंग, लैपटॉप छोड़िए, इस बार मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल लूँगा और उसके बाद उसके साथ ही मैं कॉस्ट को भी दे दूंगा। तो बेसिकली 2000 दे देता हूँ कॉस्ट। अगर इसको मैं कॉल करूँगा तो गाइस बेसिकली ये 2 पैरामीटर वाला कॉल हो जाएगा, जहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रोडक्ट है, उसके बाद इंट कॉस्ट है। अब इसी को मैं अगर उल्टा कर दूंगा, ठीक है, तो पहले मैं कॉस्ट दे देता हूँ, इन द सेंस 300 कॉस्ट दूंगा, और उसके बाद FM जो कि हम बचपन में यूज़ करते थे, तो इसको मुझे डबल कोट्स में लिखना है। FM अगर यहाँ पे मैं पास करूँगा तो ये इस वाले मेथड को ले लेगा। कौन सा गाइस, पहला इंट कॉस्ट और उसके बाद स्ट्रिंग प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में ही कॉल करना है, कैसे भी कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद फिर से मैं सिर्फ इंट वाले को कॉल करूँगा, इसमें सिर्फ एक आईडी पास करूँगा, लेटर से 1 2 3 4, राइट। तो सिर्फ मैंने आईडी को पास किया। अब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे रन कर देता हूँ, राइट। तो रन करूँगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, थोड़ा सा कंसोल यहाँ पे मैं खोल देता हूँ, आप देख रहे हैं आउटपुट यहाँ पे, राइट। तो पहले क्या हुआ गाइस, मैंने लैपटॉप को पास किया तो आईडी इज लैपटॉप यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आईडी इज ओके, तो स्ट्रिंग टाइप के लिए इस आईडी को हटाना मैंने भूल दिया, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ अभी, ओके, डिलीट, कंट्रोल एस, और यहाँ पे हम इसको फिर से रन कर दें गाइस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए पहला क्या आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट क्या आ रहा है, मोबाइल, और उसका कॉस्ट 2000 आ रहा है, और उसके बाद 300 जो है इसका कॉस्ट है, और प्रोडक्ट क्या है, FM है, और उसके बाद सिर्फ आईडी आ रही है एक प्रोडक्ट की, कौन सी भी, और 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐसे स्पेस देना होगा गाइस, राइट। तो स्पेस अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में दूंगा तो सभी जगह यहाँ पे स्पेस आ जाता है। तो बेसिकली कुछ इस तरह से कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है इम्प्लीमेंट की जाती है गाइस, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देखिए अब सभी जगह पे यहाँ पे स्पेस आ चुका है, राइट। तो एक एग्जांपल हो गया कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, लेकिन एक एग्जांपल इनफ है गाइस। अपकमिंग सेशंस में फिर से हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं, राइट। तो ये हो गया कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया, जिस क्लास में एक परचेज नाम का एक मेथड है, जो कि बहुत बार लाइन मैंने लिखा है, लेकिन उसमें सिर्फ मैं पैरामीटर्स को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे इंट लिया, यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, यहाँ पे स्ट्रिंग और इंट लिया, और यहाँ पे इंट और स्ट्रिंग लिया। तो मतलब पैरामीटर को चेंज कर सकता हूँ, उसका टाइप चेंज कर सकता हूँ, या फिर उसका सीक्वेंस, पहले स्ट्रिंग दिया उसके बाद इंट, या फिर पहले इंट दिया उसके बाद स्ट्रिंग, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा।
और जो भी मैपिंग है वो कंपाइलर यहाँ पे करता है। देखिए मैंने लैपटॉप पास किया, मैंने ऐसे नहीं कहा कि यहाँ पे स्ट्रिंग कोई देना है, ये सब कुछ कंपाइलर डिसाइड करेगा। ये चेक करेगा पहले स्ट्रिंग है, उसके बाद इंटीजर टाइप है, तो मुझे यहाँ पे तीसरे मेथड को यहाँ पे कॉल करना होगा। तो ये सब कंपाइलर का काम है। इसका मतलब है कि अर्ली बाइंडिंग हो रही है, मतलब जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तभी इसको पता चलेगा यहाँ पे मेथड का कॉलर कौन है गाइस, ये जो है ये मेथड कॉलर है, राइट। और यहाँ पे मेथड का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है। तो इसी के चलते मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि मेथड बाइंडिंग क्या होता है। तो सभी कुछ यहाँ पे हम प्रोग्राम में यूज करते हैं गाइस। इसी के लिए मैंने पहले आपको एग्जांपल्स दिखाया, उसके बाद यहाँ पे मैंने रियल टाइम सिमुलेशन उसका दिखा दिया, राइट। तो दैट्स इट गाइस, यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमने डिस्कस कर लिया, राइट। ओके, तो उसके चलते कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बाद आता है गाइस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत ही इजी है, सेम है गाइस, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ा लिटिल, राइट। तो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकता, थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक 3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब जो भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म था गाइस, उसके अपोजिट होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग यूज हुई है तो यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग यूज होगा। वहाँ पे अर्ली बाइंडिंग था तो यहाँ पे लेट बाइंडिंग होगा। वहाँ पे स्टैटिक बाइंडिंग था वो यहाँ पे डायनामिक बाइंडिंग होगा। तो सिर्फ आपको अपोजिट यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ, ये जो 3 मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इन्हीं को यूज किया जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। और इंडस्ट्री में जो यूज होता है इसी को यूज किया जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो पहला मेथड होता है कि इनहेरिटेंस को हमें अचीव करना होगा प्रोग्राम में अपने। इनहेरिटेंस मतलब सब क्लास में सुपर क्लास की सभी प्रॉपर्टीज को हम इनहेरिट करते हैं या फिर कॉपी करते हैं। उसके बाद मेथड ओवरराइडिंग, जो मेथड ओवरलोडिंग के अपोजिट होगा, मतलब हम सेम सिग्नेचर रखेंगे यानी कि सेम डिक्लेरेशन होगा, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होगा वो चेंज हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग, फाइन। उसके बाद आता है गाइस अपकास्टिंग, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। हमको पता है अपकास्टिंग मीन्स पेरेंट क्लास का रेफरेंस और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास के अगर रेफरेंस को हम देंगे तो पेरेंट क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको अपकास्टिंग बोलते हैं। अगर फिर से चाइल्ड क्लास पर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे तो उसको हम डाउनकास्टिंग बोलते हैं। तो बेसिकली आपको इस सीक्वेंस में इन सभी वीडियोस को देखना है, राइट। आई होप आप ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं। ओके गाइस, तो जब भी आपको कोई पूछेगा कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कौन से 3 स्टेप्स होते हैं, तो पहला होगा इनहेरिटेंस, उसके बाद होगा मेथड ओवरराइडिंग और उसके बाद होता है अपकास्टिंग, फाइन। तो मैं पूरा डिटेल में बता रहा होगा जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में बताया जाता है, मतलब जो भी नॉर्मल जावा के कोर्सेस होते हैं सिर्फ 11 या फिर 12 घंटे में होते हैं। मेरा आई थिंक 26 to 27 आवर्स होगा। तो बेसिकली जो भी मतलब पूरा स्क्रैच से सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने स्पेशली ये प्लेलिस्ट बनाई है गाइस, ठीक है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज रेफर्ड एज डायनामिक, क्योंकि ये जो है रन टाइम के ऊपर, रन टाइम में डिसाइड होता है कि कौन से मेथड को कहाँ पे बाइंड करना है, और ये सब JVM डिसाइड करता है। वहाँ पे कंपाइलर करता था, यहाँ पे JVM करेगा। और इसको हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग, क्योंकि ये रन टाइम के वक्त ही जो मेथड का कॉलर होता है और जो मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको बाइंड किया जाता है रन टाइम के वक्त। तो इसके चलते इसके बोलेंगे हम लेट बाइंडिंग, फाइन। Okay, so next thing, in runtime polymorphism, the method binding happens during runtime and it is decided by JVM. तो यहाँ पे इसको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, आउट ऑफ सो मेनी ओवररिडन मेथड, द डिसीजन ऑफ विच मेथड इम्प्लीमेंटेशन शुड बी एग्जीक्यूटेड इज डिसाइडेड बाय JVM ड्यूरिंग रन टाइम। तो ये अपोजिट है गाइस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के, राइट। तो इसके ऊपर अगर हम कुछ एग्जांपल्स अगर देखना चाहेंगे तो उससे पहले कुछ नोट्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रोग्राम में यूज आएंगे। तो व्हेन यू कॉल एन ओवररिडन मेथड ऑन द सुपर क्लास रेफरेंस, द मेथड इम्प्लीमेंटेशन व्हिच गेट्स एग्जीक्यूटेड डिपेंड्स ऑन द सब क्लास ऑब्जेक्ट एक्टिंग अपॉन इट। तो बेसिकली अपकास्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है गाइस। जब भी आप एक मेथड ओवररिडन मेथड को कॉल करेंगे तो ये इस पर डिपेंड होगा कि किस ऑब्जेक्ट का आपने यहाँ पे किस रेफरेंस वैल्यू, मतलब किस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें जो भी मेथड होगा वही यहाँ पे कॉल होगा। तो जब मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा गाइस। इफ अ मेथड इज ओवररिडन, वी ऑलवेज गेट द ओवररिडन इम्प्लीमेंटेशन इवन इफ इट इज अपकास्टेड और डाउनकास्टेड। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लो एक क्लास है जो सुपर क्लास है और क्लास बी जो है सब क्लास है, उसमें भी एक डिस्प्ले मेथड है और नीचे के वाले में भी हमने उस डिस्प्ले मेथड को यहाँ पे ओवरराइड किया है, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज किया है। अब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे सब क्लास का या फिर सब क्लास का, और जब भी आप डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो जो भी आपने ओवरराइड किया था वही मेथड आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस।
overridden method is always having highest priority in terms of display. ओके गाइस, तो इतना हमने जान लिया। अब हम चलते हैं एक्लिप्स में और वहाँ पे हम एग्जांपल्स जान लेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं एक्लिप्स में आता हूँ और यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है गाइस, इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म में बेसिकली अब हम डिस्कस करने वाले हैं लाइक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो बेसिकली इसके लिए हम एक इंटरफेस नया पैकेज बना देता हूँ मैं और इसको नाम रखेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो इसमें हम इन सभी कोड को लिखेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे मैं एक नया क्लास क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम हम देंगे ओके, तो एक एम्प्लॉय के नाम से बना लेंगे। एम्प्लॉय एक नाम है जो कि सेम पैकेज में रहेगा और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो इसमें क्या कुछ लिखेंगे गाइस, सेम हम यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग करने वाले हैं। तो इसके चलते मुझे क्या करने होगा, यहाँ पे एक मेथड लिखूंगा, लेटर से उसका रिटर्न टाइप वाइड है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता, सिर्फ कुछ डिस्प्ले यहाँ पे मैं करूँगा। उसका नाम दे देता हूँ वर्क, ठीक है। तो वर्क एक मतलब यूजर डिफाइंड मेथड है गाइस। तो system.out.println और यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्प्लॉय इज वर्किंग, एम्प्लॉय इज वर्किंग। तो यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा गाइस, दूसरे क्लास में एक्सटेंड करूँगा। तो बेसिकली एम्प्लॉय क्लास यहाँ पे खुलती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है। इसके नीचे मैं और एक क्लास को क्रिएट करूँगा, क्लास, ठीक है। तो क्लास मैंने लिखा और उसके बाद क्लास का नाम देता हूँ डेवलपर, क्लास डेवलपर। और इसको मैं इनहेरिट करूँगा गाइस, कौन से एम्प्लॉय को मैं यहाँ पे डेवलपर में इनहेरिट करने वाला हूँ। तो क्लास को क्लास में इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज किया जाता है। तो क्लास डेवलपर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे लिखना है, राइट। तो अब इसके बाद क्या होता है गाइस, सॉरी यहाँ पे पी मिस हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इनहेरिट किया। इनहेरिट इन द सेंस जो भी यहाँ पे मेथड होगा वाइड वर्क, ये यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा, लेकिन मैं इसको ओवरराइड करना चाहता हूँ, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन में चेंज करूँगा। तो बेसिकली ये जो ओवररिडन या फिर ओवरराइड मेथड जो है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ और यहाँ पे ओ कैपिटल में आपको लिखना है। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए गाइस आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओवरराइड लिख दिया। अब उसके बाद मैं इसको ओवरराइड करूँगा। तो ओवरराइड करने के लिए क्या होता है गाइस, सेम उसका सिग्नेचर सेम होना चाहिए। देखिए सिग्नेचर मैंने सेम किया, मतलब वाइड वर्क ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर इसको हम बोलते हैं गाइस इम्प्लीमेंटेशन। जो भी स्टेटमेंट्स हम उसके अंदर लिखते हैं उसको हम बोलेंगे इम्प्लीमेंटेशन। तो उसको मुझे चेंज करना है। तो वहाँ पे मैंने प्रिंट किया था एम्प्लॉयज वर्किंग, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेट अस से डेवलपिंग एन ऐप, कुछ इस तरह से दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओवरराइडर मेथड यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ, और एक क्लास में इसको इनहेरिट करके ओवरराइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टेस्टर के नाम से एक क्लास बना ली, टेस्टर एक्सटेंड्स, और फिर से यहाँ पे एम्प्लॉय को मैं यहाँ पे जो भी है लाइक इनहेरिट करूँगा गाइस, ठीक है। तो उसके बाद सेम सिग्नेचर इसका मैंने रखा और system.out.println sys out। कभी कभी जो एमेट है वर्क नहीं होता गाइस, लेकिन सॉरी, देखिए कुछ इस तरह से हो जाता है। system.out.println क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ गाइस, system.out.println, और इसके अंदर मैं प्रिंट करना चाहूँगा कोई भी एक स्ट्रिंग मैं लिखना चाहूँगा, लेट अस से टेस्टिंग एंड ऐप, राइट। इसको भी हम यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। ओके, तो ओके फाइन, यहाँ पे 1 सेकेंड गाइस।
ओके गाइस, सॉरी। सो हमने यहाँ पे इसको ओवरराइड करना है, तो बेसिकली पहले वाइड को यहाँ पे हमें लिखना होगा, तो इसी के चलते ये एरर आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवरराइड पहले, और उसके बाद यहाँ पे मैं वाइड, उसके बाद वर्क को ओवरराइड कर रहा हूँ, तो बेसिकली वर्क को कॉल करूँगा, तो सिस आउट, यहाँ पे लिखूँगा टेस्टिंग एंड ऐप। ओके फाइन, नाउ इट्स गुड, यस। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे देख सकते हैं एक नया क्लास बनाया था एम्प्लॉय के नाम से, उसके अंदर एक वाइड वर्क करके एक मेथड था, जिसको कि मैंने यहाँ पे ओवरराइड किया, कौन से, डेवलपर क्लास में, उसके बाद टेस्टर क्लास में भी उसको मैंने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया है, राइट। तो अगर यहाँ पे इसको सेव करूँगा, और नेक्स्ट हम चलते हैं गाइस दूसरे क्लास के, जो कि हमारा मेन क्लास होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे और एक क्लास क्रिएट कर देते हैं हम, न्यू क्लास, और उसको लेटेस्ट से मेन क्लास 1, ठीक है। तो मेन क्लास 1 के नाम से हम इसको रखेंगे, और इसमें मेन मेथड भी हम क्रिएट कर लेते हैं। फाइन गाइस, तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फाइन। तो अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड सब कुछ आ गया है। अब एम्प्लॉय का जो क्लास था उसका मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, राइट। तो एम्प्लॉय यहाँ पे देखिए, ये अच्छे से समझ लीजिए गाइस, ये जो क्लास है एम्प्लॉय क्लास, ये सुपर क्लास है, क्योंकि डेवलपर ने इसको एक्सटेंड किया है, या मतलब इनहेरिट किया है, और टेस्टर क्लास ने भी इसको इनहेरिट किया है। तो बेसिकली सुपर क्लास कौन सा है, एम्प्लॉय है, सब क्लास डेवलपर, और टेस्टर भी सब क्लास है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अब कैस्टिंग करूँगा गाइस, अब कैस्टिंग, तो इस यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं। अब एम्प्लॉय को मैं यहाँ पे लिखूँगा एम्प्लॉय, और यहाँ पे obj इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डेवलपर। तो ये क्या हो जाता है गाइस, अगर ऐसे लिखूँगा तो बेसिकली देखिए ये अब कैस्टिंग है। क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर या फिर जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये सब क्लास का है, इसका रेफरेंस यहाँ पे सुपर क्लास में मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो बेसिकली creating the object of subclass and storing its reference in the superclass is called as upcasting. Not only this guys, यहाँ पे मैं डेवलपर निकाल कर टेस्टर भी लिखूंगा तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, बस टी कैपिटल में लिखना चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल था। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं दिया रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चाहे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ टेस्टर का या फिर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ डेवलपर का, दोनों को ही मैं एम्प्लॉय के रेफरेंस पे रख सकता हूँ, क्योंकि उन दोनों का पेरेंट क्लास जो है एम्प्लॉय है, राइट। तो हम इसी को अपकास्टिंग बोलते हैं। जस्ट टू एक्सप्लेन यू क्या होता है अपकास्टिंग, मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया है, राइट। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अपकास्टिंग, राइट। तो अब देखिए गाइस, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लाइक बेसिकली यहाँ पे एक मेथड को मैं डिस्प्ले करूँगा, मतलब विद द हेल्प ऑफ वन मेथड मैं इन सभी चीज़ों को करना चाहता हूँ। तो बेसिकली क्या करते हैं गाइस, एक स्टैटिक टाइप ऑफ मेथड को हम लिखेंगे, स्टैटिक, और उसका रिटर्न टाइप होगा वाइड। जस्ट अ मिनट गाइस, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्ले मैंने लिखा, और इसमें ये क्या लेगा गाइस, यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को लेगा, और उसका मैं रेफरेंस दे देता हूँ obj। इन द सेंस जो भी ऑब्जेक्ट होगा इसमें, जो भी आएगा उसका रेफरेंस कहाँ पे होगा, एम्प्लॉय में, मतलब पेरेंट क्लास में मैं यहाँ पे इसका जो है लाइक रेफरेंस दे रहा हूँ, राइट। तो इसको हम डिफाइन करेंगे गाइस यहाँ पे ऊपर, मतलब इन द सेंस मेन क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया, स्टैटिक वाइड डिस्प्ले एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो भी आएगा, मतलब जो भी मैं ऑब्जेक्ट दूंगा उसके अंदर के वर्क वाले मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया, राइट। तो ये जो मेन क्लास है इससे ऊपर यहाँ पे मुझे यह डिफिनीशन डिफाइन करना पड़ता है, फाइन। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये स्टैटिक मेथड है गाइस, तो इसको मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ मेथड के, या फिर जो भी मेथड होता है उसके नाम से। तो बेसिकली सेम क्लास में है तो सिर्फ मेथड का नाम काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिस्प्ले, और उसके अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो कैसे पास करूँगा, न्यू, और यहाँ पे मैं पहले डेवलपर, और इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसको मैंने पास कर दिया, ठीक है। तो सिमिलरली मैं पास करूँगा टेस्टर का, तो डिस्प्ले मैंने लिखा, और यहाँ पे टेस्टर, और इसका ऑब्जेक्ट हमने पास कर देना है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एक जस्ट मैं एक लाइन आपको यहाँ पे
प्रिंट कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि क्या आउटपुट कहाँ से आ रहा है, राइट। तो इस तरह से मैंने कॉल कर दिया गाइस। अब देखिए क्या हो रहा है गाइस, बेसिकली जब भी मैं ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए इंटरनली ऐसे वर्क हो रहा है। एम्प्लॉय OBJ इक्वल टू, पहले क्या ले लेता है यहाँ पे, जब भी मैं डेवलपर, इसको डिस्प्ले न्यू डेवलपर दूंगा तो यहाँ पे डेवलपर ले लेगा और कुछ इस तरह से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली डेवलपर का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया यहाँ पे और उसको मैं पास कर रहा हूँ OBJ की मदद से। तो बेसिकली एम्प्लॉय OBJ इक्वल टू न्यू डेवलपर, ठीक है। तो एक ऐसा एग्जांपल हो गया। उसके बाद दूसरे एग्जांपल में क्या होता है, एम्प्लॉय OBJ इक्वल टू न्यू टेस्टर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये दूसरा मेथड कॉल हो जाएगा। तो इंटरनली हम सेम ही चीज़ करते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाया, उसको पास किया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर के वर्क मेथड को कॉल करना है। तो क्या करेगा गाइस, यहाँ पे आएगा, इसकी बाइंडिंग होगी। तो वर्क मेथड यहाँ पे मैंने डेवलपर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो उसके अंदर क्या होगा, डेवलपिंग एन ऐप, तो वही प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद टेस्टिंग एन ऐप, दो देर इज अ मेथड लाइक एम्प्लॉय इज वर्किंग मेथड है, लेकिन ओवरराइड किया हुआ मेथड ही हमेशा आता है। इस वाले पॉइंट पर हम आ जाते हैं। इफ अ मेथड इज ओवररिडन वी ऑलवेज गेट द ओवररिडन इम्प्लीमेंटेशन। तो इसी के चलते जब भी हम मेथड को ओवरराइड करते हैं तो ओवररिडन मेथड ही हमें मिलता है आउटपुट में, राइट। तो देखिए मेन क्लास, अगर इसको मैं रन करके आपको दिखाऊंगा तो लेट मी जस्ट शो दिस, राइट। तो देखिए गाइस आउटपुट आप देख सकते हैं, डेवलपिंग एन ऐप, उसके बाद टेस्टिंग एन ऐप। तो बेसिकली यहाँ पे ओवरराइडिंग जो ओवररिडन मेथड होता है वही आ जाता है। बट नॉट ओनली दिस वे, लाइक आप ऐसे ही नहीं कर सकते, सिर्फ यही एक वे है, ठीक है। तो एक मेथड की तरफ से मैंने कर दिया, क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। एम्प्लॉय और उसके बाद लेटस से एक रेफरेंस वेरिएबल E1 ले लेता हूँ और यहाँ पे न्यू, मतलब जो भी हम ट्रेडिशनल वे लिखते थे, न्यू डेवलपर मैंने ले लिया और D मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो न्यू डेवलपर और यहाँ पे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। तो इसको क्या कर दिया गाइस, मैंने अपकास्ट कर दिया, राइट। तो दिस इज अपकास्टिंग, दिस इज अपकास्टिंग, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे सेम वे में E1 के अंदर के वर्क मेथड को यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ, तो सेम आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि सेम चीज़ मुझे फिर से कॉल करनी है। तो डेवलपर के बाद जगह मैं यहाँ पे टेस्टर को कॉल करूँगा और E1 के बदले हम E2 ले लेते हैं और इसके अंदर E2 के अंदर के वर्क मेथड को हम कॉल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें सेम चीज़ मिलनी चाहिए। अब इसका भी मैं एक लाइन से इसको, मतलब जस्ट टू डिस्टिंग्विश द इनपुट्स एंड आउटपुट्स, जैसे कुछ इस तरह से मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ, राइट। तो अगर इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं सेम आउटपुट हमें मिलना चाहिए, इन द सेंस यस, डेवलपिंग एन ऐप, टेस्टिंग एन ऐप। उसके बाद देखिए डेवलपिंग एन ऐप, टेस्टिंग एन ऐप, दो मेल्स हो गए। अब आप कह सकते हैं कोई और वे है, ठीक है, और एक वे हम देख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो तीसरा वे क्या हो सकता है गाइस, मैं पहले एक एम्प्लॉय का रेफरेंस बना लूँगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय का रेफरेंस लेटर से EMP दे देता हूँ। एक मैंने रेफरेंस बना दिया एम्प्लॉय के लिए। अब क्या कर देता हूँ गाइस, EMP के जो रेफरेंस बनाया था उसको मैं नया जो है ऑब्जेक्ट असाइन करता हूँ। पहले डेवलपर का ले लेता हूँ, ठीक है। तो डेवलपर का मैंने लिया, उसके बाद ठीक है, तो EMP को मैंने डेवलपर का ले लिया। उसके बाद EMP डॉट मैं वर्क को कॉल करूँगा, तो बेसिकली डेवलपर का हो गया। अब सेम, मतलब जो सेम EMP है उसको मैं क्या कर देता हूँ, टेस्टर का दे दूँगा। तो न्यू टेस्टर और यहाँ पे मैं T कैपिटल में लिखना होगा, टेस्टर, और उसके बाद EMP के अंदर के वर्क मेथड को मुझे कॉल कर देना है, राइट। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड गाइस, टेस्टर यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, 1 सेकेंड, मैं इस चीज़ को फिर से लिखता हूँ। EMP और यहाँ पे सॉरी इक्वल टू लिखना होगा मुझे, इसको असाइन करना है, राइट। टेस्टर, तो थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी में हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिर से इसी को लिख दिया, राइट। तो उसके बाद मैंने इसको कॉपी किया, उसके अंदर के और को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब इसको हम रन कर देते हैं, राइट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम आउटपुट हमें 3 तरह से मिल सकता है, डेवलपिंग एन ऐप, टेस्टिंग एन ऐप, डेवलपिंग ऐप, टेस्टिंग ऐप। सो बेसिकली देखिए पहला क्या था, एक मेथड को क्रिएट किया मैंने और उसकी मदद से कर दिया, राइट। तो यहाँ पे एक मेथड था, उसको मैंने ऑब्जेक्ट को पास किया। अब दूसरी चीज़ मैं क्या कर सकता है कि डायरेक्टली ट्रेडिशनल वे एक अप कैस्टिंग कर दी, उसके बाद मेथड को कॉल किया, फिर से अप कैस्टिंग की, मेथड को कॉल किया, या फिर एक कॉमन रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दिया, उसके बाद उसका डी रेफरेंस करके मैंने टेस्टर को दिया, उसके बाद उसका एम्प्लॉय डॉट वर्क मैंने कॉल कर दिया। तो कुछ इस तरह से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गाइस इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल तो हो गया, इन द सेंस लाइक कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली चाहे तो और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। आई थिंक कितना टाइम हो चुका है गाइस, टाइम 40 मिनट्स है। आई थिंक और एक एग्जांपल हम देख लेंगे, ओके। तो देखिए जस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होना ज़रूरी है गाइस, इसके चलते मैं थोड़ा सा ज़्यादा एग्जांपल बनाना चाहता हूँ, तो इसके चलते 2-3 एग्जांपल्स तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए और एक एग्जांपल ध्यान से देखिए गाइस, इस बार मैं ले लेता हूँ एग्जांपल लेटर से व्हीकल का। व्हीकल एक मैंने क्लास बना लिया, तो इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ पहले। अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है गाइस, इनको कट कर देंगे, ठीक है। तो व्हीकल एक क्लास है। अब क्लास के अंदर एक मेथड को मैं डिफाइन करना होगा, लेट अस से स्टार्ट एक मेथड है गाइस, और कोई पैरामीटर्स नहीं है उसका, सिर्फ सिंपल सा मेथड है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और व्हीकल इज स्टार्टिंग, ठीक है। तो व्हीकल इज स्टार्टिंग एक मेथड मैंने सिंपल सा लिख दिया। अब उसके बाद एक दूसरा क्लास डिफाइन करता हूँ, लेट अस से एक कार नाम से एक क्लास है गाइस, कार। तो कार एक्सटेंड्स, और यहाँ पे मुझे किसको एक्सटेंड करना होगा, व्हीकल को, राइट। व्हीकल को इसने एक्सटेंड किया हुआ है, और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मैं ओवरराइड करना चाहूँगा गाइस स्टार्ट मेथड को। तो बेसिकली ये ऑप्शनल है, ओवरराइड लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन लिखना गुड प्रैक्टिस होता है। जो भी सामने वाला आपका कोड देख रहा होगा वो आपको दुआएं देगा कि हाँ भाई इसने जो यहाँ पे लिखा है इसके चलते मुझे पता चल पा रहा है कि यहाँ पे मेथड को ओवरराइड किया हुआ है, नहीं तो उसको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, राइट। तो इसके चलते इंडस्ट्री में जब आप काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे दूसरा जो डेवलपर आपकी पोजीशन पे आएगा उसको अच्छा लगेगा कि आपने कोड बहुत ही अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो बाद में अगर आप भी देख रहे हैं तो आपको भी इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक क्लास मैंने बना दिया। अब दूसरा क्लास लेटस से लाइक बाइक बना देता हूँ, बाइक एक्सटेंड्स, और सेम चीज़ व्हीकल गाइस, और यहाँ पे मतलब इसको मैं कॉपी कर दूंगा, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट किया, ओवरराइड, और यहाँ पे बाइक स्टार्टेड के बदले हम दे देते, सॉरी यहाँ पे कार स्टार्टेड के बदले बाइक स्टार्टेड दे देंगे। सेम चीज़ है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो एक चीज़ हमारी हो गई कि एक क्लास हमने क्रिएट कर दिया। अब बारी आती है लाइक नेक्स्ट चीज़, जो कि नया एक क्लास क्रिएट करना, यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लास ओपन हो गया, और इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें मेन मेथड रहेगा, तो बेसिकली मेन मेथड को मैं टिक कर देता हूँ, और ये ऑटो जनरेटेड मेन मेथड मुझे एक्लिप्स दे देता है, ठीक है। तो क्लास हमने बना दिया गाइस। अब इसके अंदर द सेम थिंग लाइक एक स्टैटिक मेथड से पहले मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो स्टैटिक यहाँ पे मैंने लिखा, उसके बाद वाइड डिस्प्ले मेथड यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर व्हीकल के ऑब्जेक्ट को मैं पास करने वाला हूँ, तो बेसिकली कुछ इस तरह से दिया। अब इसके अंदर obj डॉट इसके अंदर स्टार्ट मेथड को हम कॉल करेंगे। अब ऑब्जेक्ट्स बना के इसका रेफरेंस दे देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे पहले मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करूँगा, ठीक है। तो डिस्प्ले, और यहाँ पे मुझे एक नया जो भी मेथड होता है उसको मुझे पास करना होगा, ठीक है। तो न्यू कार, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाकर पास कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला मैंने कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको मैंने पास कर दिया। इन द सेम वे आई कैन पास द ऑब्जेक्ट ऑफ बाइक एज वेल। तो बाइक को भी मैंने पास कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और एक लाइन में यहाँ पे ब्रेक करने के लिए इसको यूज़ करूँगा, ठीक है गाइस। एक पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड, जैसे कि हमें पता है व्हीकल
ठीक है। तो व्हीकल एक रेफरेंस वेरिएबल v1 ले लेता हूँ, v1 इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट किसका दूंगा, पहला कार का दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने कार का दे दिया। अब सेम थिंग हम बाइक के साथ करेंगे गाइस। तो बेसिकली यहाँ पे हम बाइक को पास कर देते हैं, तो बाइक हमने पास कर दिया, और रेफरेंस हम लेट अस से लाइक अगर इसी को हमें रखना है तो बेसिकली v1 डॉट स्टार्ट मेथड को यहाँ पे कॉल करना होगा, राइट। तो v1 डॉट मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिखा है तो पहले स्टार्ट मेथड आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे इसको मैं v2 कर देता हूँ, और इसको मैं न्यू बाइक स्पेस यहाँ पे लेनी होगी, और उसके बाद v2 डॉट स्टार्ट मेथड आ जाता है, राइट। तो ये चीज़ हो गई, और उसके बाद यहाँ पे हम एक ब्रेक डाल देंगे फिर से। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक डालना है, तो ब्रेक हमने डाल दिया। ओके गाइस, ये दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरा मेथड कौन सा हो सकता है कि ये जो व्हीकल है, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। व्हीकल का पहले एक हम रेफरेंस बना लेते हैं, लेट अस सी v से, ठीक है। तो व्हीकल v बना दिया। अब v को मैं मैप करूँगा, व्हीकल v इक्वल टू न्यू, उसके बाद कार हो सकता है, तो कार का ऑब्जेक्ट मैंने पास किया, और v के अंदर के स्टार्ट मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल किया। या फिर मैं कह सकता हूँ कि v इक्वल टू न्यू, और बाइक का यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पास किया, और v के अंदर के स्टार्ट मेथड को मैंने कॉल किया, राइट। सो दिस इज हाउ आई विल बी क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स। अब इसके बाद हम इसको रन कर देते हैं गाइस, और देखते हैं आउटपुट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जब भी हम इसको रन करते हैं तो कार स्टार्टेड, बाइक स्टार्टेड, कार स्टार्टेड, बाइक स्टार्टेड, सेम थिंग, कार स्टार्टेड एंड बाइक स्टार्टेड। तो कुछ इस तरह से हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को एग्जीक्यूट या फिर हम बोल सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं गाइस, राइट। सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स को आपको याद रखना है, क्योंकि मतलब याद नहीं रखना है, आपको जान लेना चाहिए कि ठीक है, तो इस वे में हम कर सकते हैं गाइस। नॉर्मली आपने देखे होंगे सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिखाया जाएगा और वहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा कंप्लीटली आपको अंडरस्टैंड हो। लाइक जितना डीप आप यहाँ पे सीखेंगे गाइस, उतनी आसानी होगी आपको इंटरव्यू में। तो बेसिकली आपको ऐसे पूछा जाता है कि ठीक है भाई, मैं ऑब्जेक्ट सिर्फ ऐसे नहीं, एक मेथड के साथ मुझे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दिखाओ, या फिर मुझे अपकास्टिंग की मदद से दिखाओ, या फिर मुझे सेपरेट वेरिएबल से दिखाओ। तो जैसा चाहे वैसे वो पूछ सकते हैं। तो इसके चलते मुझे लगता है कि आपको अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लाइक ऐसे ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं, इन सभी का ज्ञान आपको होना चाहिए, राइट। सो दिस इज इन दिस वीडियो गाइज, एंड बेसिकली एक घंटा हो चुका है, राइट। तो 1 आवर का सेशन हम मैक्सिमम लेते हैं, क्योंकि आप भी उतना ही सुन सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे गाइज, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखिए एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम सेम होता है एब्स्ट्रैक्शन, इज द रिलेशनशिप, मेथड ओवरराइडिंग और अपकास्टिंग, इन तीनों चीज़ों को हमें यूज़ करना है, लेकिन उसके साथ ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो यहाँ पे इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट को भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली इंटरफेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एब्स्ट्रैक्शन जो है ये भी बहुत ही बड़ा पिलर है गाइस जावा के ऊप्स में। तो बेसिकली नेक्स्ट क्लास को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। उसके साथ ही आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, हैव अ नाइस डे।